में चलते थे ना, अभी बॉडी ने समझ कर करके अपने को आत्मा समझना है, यानी वो चीज समझने की आत्मा, बस वो समझ कर करके बर्ताव में चलो। तो वो समझने से हमारी बुद्धि जो है ना वो ऊपर रहेंगी। ऊपर का मतलब है ऊंची स्टेज पर। ये आत्मा तो फर्स्ट प्योर है ना, उस आत्मा की स्टेज इस ख्याल में आएगी। तो आत्मा फर्स्ट प्योर थी, अभी ये इम्प्योर हुई है। अभी हमको फिर अपनी फर्स्ट स्टेज जो है प्योर वो पकड़ने की है, और हम प्योर सो एवर प्योर गॉड की हम संतान है। तो बुद्धि में ये सब बातें रहने से फिर हमारे जो एक्शंस है ना वो सब ठीक रहेंगे, कोई हमसे कोई उल्टा काम नहीं होगा। तो ये है चलते फिरते खाते भी, इसके लिए हमको चिप करके बैठने की तो कोई बात ही नहीं है ना। इसके लिए हमको कोई एक कोठरी में बैठ करके कोई ध्यान करना है या कोई मूर्ति सामने रख कर करके उनका बैठ के कॉन्सेंट्रेट करना है, नहीं। हमको अपने को उसी आत्मा निश्चय में अपने को रखना है ध्यान, अपना अटेंशन जो है तो उसमें रखने का है कि अपने को आत्मा समझ कर करके तो बर्ताव में चलना है। तो बर्ताव चलते हम सोल कॉन्शियस रह सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सोल कॉन्शियस रहने के लिए हमारा बर्ताव बंद हो जाएगा या हम कुछ न करें बैठ जाए, नहीं। करते भी हम आत्मा है, ये अपने को निश्चय रखने का। तो ये है चीज जिसका प्रैक्टिस हर वक्त घर में काम काज करते जहां भी हो उधर रखने का है। अभी हम भी है, हम भी किसी अवस्था का ये अपना अभ्यास रख रहे हैं। यही तो अभ्यास है ना कि हम आत्मा है। बोलने के समय हमारा भी ध्यान, हम अपना ध्यान किस में रखेंगे कि हम आत्मा है तो उसी बाप की संतान। लेकिन बाप ने जो नॉलेज सुनाया है वो अभी सुन कर करके हम इन्हों को सुनाते हैं। तो हमारे बुद्धि में ये सब बात है, परंतु घड़ी घड़ी इनका थोड़ी बैठ के सुनाएंगे, लेकिन हमारी बुद्धि में जैसे वो हमारी धारणा अथवा स्टेज उसी में रहने की है, उसको हमको रखना है। तो ये तो अंदर की है ना, तो अंदर को हमको किस स्टेज में रखना है, हमारी बुद्धि की स्थिति कहाँ रखने की है। तो जैसे पहले आगे मैं फलानी हूँ, फलानी की लड़की हूँ, अथवा फलाने की हाँ मैं औरत हूँ, तो वो देह के अभिमान आते थे। अब कोई बोलता था तो हाँ मेरे को क्यों बोला इसने, हाँ तो वो देह का अभिमान। अभी है कि हम उसके बच्चे हैं, चलो ये भी तो है उसका बच्चा, पर तो बेचारे को पता नहीं है, चलो दो गाली दे दिया तो हमारा क्या बिगड़ा, बिगड़ा तो उसका बिगड़ा, हाँ जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए हम उसका क्यों अपने पर लगाए, नहीं तो देह अभिमान आ जाएगा ना। तो इसने कहा तो फिर हमको भी आएगा, किसने ऐसा करा तो हम क्यों ऐसा, फिर हम क्यों ऐसा, इसने कहा फिर हम क्यों ऐसा, फिर ऐसा हम और तुम, हम और तुम, तो उसी में तो बातें और हो जाती हैं। और इसमें क्या आएगा कि नहीं है बेचारी ये भी आत्मा, और तरस पड़ेगा, और तुम बेचारी को पता नहीं है, इसीलिए इसने अपना पाप बना दिया। हमारा काम है इसको भी इससे छुड़ाना, अगर छुड़ा सकते हैं, हमारे में समृद्धि है तो। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी साकार मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं, और मम्मा का भी
चिंतन आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो आज मम्मा की मुरली से मम्मा ने कहा कि आपको कोई अगर गाली देता है तो आपने भी अगर जवाब दे दिया या उसके टकराव में आ गए तो आप दे अभिमान में आ जाओगे। तो उस टाइम ये स्मृति रहे कि वो भी बाप का बच्चा है, उसको माफ कर दो। और उसने गाली दी तो विक्रम उसका बना, हम क्यों अपने ऊपर लें। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि हम दुख देते तो नहीं है पर हम दुख ले लेते हैं। तो इसी को मम्मा ने समझाया है। और आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हें अंदर ही अंदर इतनी खुशी होनी चाहिए कि 21 जन्म हमको शिव बाबा खुशी शांति सुख सब देते हैं। तो हमको ऐसे बाप पे कुर्बान जाना चाहिए। और जो सपूत बच्चे बाबा पे कुर्बान जाते हैं तो बाबा भी फिर उन पे कुर्बान जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा मम्मा ने आज हमें आत्मा का पाठ ऐसा पक्का करवाया कि आत्मा ही बोलती है, सुनती है। जब लिखते हैं तब भी वो बुद्धि में हमारे यही रहना चाहिए कि ऑर्गन्स द्वारा मैं इस काम कर रही हूँ। तो ये हमें शुद्ध अभिमान रहना चाहिए कि हम देही अभिमानी और आत्माभिमानी का पाठ पक्का इसी से ही होता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। आज जैसे मम्मा ने कहा कि हम हमेशा ही सोल कॉन्शियस रहे और साथ साथ सुप्रीम सोल कॉन्शियस भी रहे। आई एम सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल। और अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी को समझाते हैं, तो वो अगर सोल कॉन्शियस नहीं है, आत्मा नहीं समझ रहा है, तो हम उसमें साक्षी रहे, लेकिन हम अपने को आत्मा समझना ये कभी ना भूले, तो अपन स्वयं की स्थिति अच्छी रहेगी। और बाबा ने ये कहा कि जैसे बाबा ने हमको खुशनसीब बनाया है, साकार मुरली में कहा, तो हम भी औरों को भी हमेशा औरों को भी रास्ता बताए बाबा का, उन्हों को भी खुशी देवे, उन्हों को भी जीवन जो है बाबा का परिचय देके उनका जीवन भी सुख शांतिमय बनाए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए ज्योति सिस्टर। जी ओम शांति। दीप्ति सिस्टर ने बोला ना, सामने वाला अगर बोल भी रहा है तो विकर्म बन रहा है, लेकिन उसको पता नहीं ना वो आत्मा है करके। हमको पता है हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। अगर हम अपने सत्य में रहकर उसका भी सत्य जो आत्मा है देखेंगे, तो वो माया के वशीभूत होकर बोल रहा है। अगर हम भी वशीभूत होकर बोलेंगे तो हमारा विकर्म होगा। ये अच्छा रहा। और आत्मा का अभ्यास बहुत अच्छा कि खुद पर अटेंशन देना है, हमेशा हमेशा सत्य में रहना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए संगीता सिस्टर। ओम शांति। तो जो हमें बाप दादा के समीप आना है तो हमारा सोचना बोलना करना बाप समान एक जैसा होना चाहिए। और मम्मा की मुरली में आत्मा का ज्ञान बहुत ही स्पष्ट किया कि कैसे हम अभी तमो प्रधान हो गए हैं और कैसे हम बाबा की याद से सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए अपने को सतो प्रधान बना सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। आज का साकार मुरली का चिंतन भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज बाबा ने खास शिव शक्तियों के लिए बाबा ने आज मुरली उच्चारे। ऐसा मुझे लगा कि बहुत बार बाबा ने शिव शक्तियां कह रहे थे आज का साकार मुरली में ना। सो कैसे शिव शक्ति बनती है उसके लिए युक्तियां बाबा ने बहुत बताए है ना। पहले निश्चय बुद्धि रहना है, मैं कौन है ना, मैं ईश्वरीय संतान हूँ है ना। और मुझे क्या करना है ना, मैं सबको सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है, श्रीमत अनुसार मुझे सुख देना है। सो इसके लिए शिव शक्ति बन हमें सर्विस करनी है। बाबा ने इतना शिव शक्तियों के लिए महिमा किया है। अंत में बाबा ने कहा ना, डबल सेवादारी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों सेवादारी बनते हैं शिव शक्तियों के लिए। बाबा ने इतना शिव शक्तियों को इतना ऊपर उठाए आज।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जब निश्चय बुद्धि, अपने आप में भी निश्चय बुद्धि रहना है और बाप में भी निश्चय बुद्धि, क्योंकि बाबा ही हमें सुख का रास्ता बता रहे, वही है पतित पावन, है ना। सो जितना हम दोनों के ऊपर हमें निश्चय रहता है तब भी निरंतर बाबा से याद याद में रह सकते हैं। सो मोस्ट बिलवर्ड बनना है, बाबा ने बोला ना। सो इससे इससे क्या होता है, जब निरंतर याद स्थायी रहती है तो अपने आप सेवा हो जाती है। सबको हम श्रीमत अनुसार ही सुख देते रहते हैं, सर्विस करते रहते हैं। सो अंत में कैसे ना शिव शक्ति बन के वो बाबा के याद में ही, स्मृति में ही वो शरीर छोड़ती है ना। सो इतना उच लग के स्टोरी जर्नी ऑफ शिव शक्ति, ऐसे मुझे लगा। ओम शांति। और कोई चिंतन शेयर करना चाहते हैं? यस दीदी, दैट हमें सबको सुख देना है, परंतु श्रीमत पर। श्रीमत मतलब वी नो आवर गोल्स। कोई रेस्टोरेंट जा रहा, बोल रहा चलो हम लोग कॉफी पीते हैं, और ना बोलेंगे तो उसको दुख होगा। तो ये श्रीमत नहीं है कि उसको सुख देने के लिए हम भी उसके साथ बैठ जाए कॉफी पीने के लिए। तो ये बहुत चेकिंग करनी है ब्राह्मण आत्माओं को। सुख देना है परंतु श्रीमत पर। ओम हाँ जी सिस्टर, वो तो सही है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी सिस्टर। कहते हैं तुम्हें अभी मनसावाचक कर्म किसी को सबको सुख देना है, सुख दे के सुखधाम का रास्ता बताना है, यही तुम्हारा धंधा है बोलते बाबा बोलते। और ये बोलते बाप समान तुम्हें निर्मोही रहना है, निर्माण रहना है, निरहंकारी भी रहना है। हाँ जी, निर्माण। तभी बेफिक्र रह सकते हैं ना। ओम हाँ, ओम नहीं ओम शांति दीदी, बोलो। नहीं आएगा। सिस्टर मम्मा ने बोल बताओ, और कोई बोल रहा है? एक एक करके बोल सकते हैं। हाँ बोलिए, बोलिए। तो मम्मा ने आत्मा का पाठ बोलो, तो चलते फिरते भी हमें भी बाबा ऐसे ही बोलते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर बोलिए। बाबा ने रहम दिल बच्चे बोले हमको, रहम दिल बच्चे ही सुनाई दे रहे हैं दीदी। हाँ जी सिस्टर, हाँ जी। बाबा ने कहा है रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनकी दिल होती है कि हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें, मतलब सबको मैसेज दे। बेचारे बहुत दुखी है ना, उनको जाकर अपना सुनाना है, खुशखबरी सुनाए कि पवित्रता सुख शांति का हाँ, भाई जी हम्म, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, 50 हो गए, फिर भी एक लास्ट का पॉइंट है। बाबा ने कहा ना आज कि देहधारियों के, बाबा ने कहा कि देहधारी, बस कोई भी देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। तो इसके ऊपर थोड़ा आप सभी चिंतन करना कि इसका भावार्थ क्या है। देहधारी की कोई चाकरी आदि नहीं करनी है, इसका हम बाद में सुनेंगे। अच्छा पद्मा बहन, आप ही मुरली योग कराने वाले ना? राजेंद्र भाई जी मुरली पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, हाँ स्टार्ट जी करते हैं। भाई जी, योग कराना चाहते हैं? ये कमेंट्री का बोला था मैंने, आज जरा बिजी था ना, मैं मुरली रीड करूंगा। हाँ जी भाई जी। वर्तमान समय जबकि चारों ओर नेगेटिविटी फैल रही है,
ऐसे समय में पारिवारिक सुख शांति के लिए परमात्मा किरणों से अपने घर को मंदिर बनाए। आज संगम युगी अमृत वेला में अनुभव करें, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप एक चमकता सितारा देखें अपने मस्तक के बीच में। मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूं। मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों की मालिक। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल कर मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। ब्रेन से नीचे पैरों तक यह शांति की किरणें फैल चुकी है और मैं आत्मा संपूर्ण रिलैक्स एकाग्रचित हो चुका हूं। अनुभव करें, मेरा ये स्थूल शरीर संपूर्ण लोप हो चुका है। बस मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में अपने फरिश्ता स्वरूप में अभी मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश की ओर। आकाश चांद सितारों को पार कर पहुंच गया हूं सूक्ष्म वतन में। चारों ओर सफेद सफेद प्रकाश। बाप दादा मेरे सामने है। मुझे प्यार भरी दृष्टि, मीठी दृष्टि दे रही है। अभी बाप दादा के सामने बैठ जाएं और देखें, बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है। उन हाथों से दिव्य शक्तियों का प्रकाश निकल कर मुझ आत्मा में समाते जा रहा है। बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विघ्न विनाशक भव। बच्चे संपूर्ण फरिश्ता भव। इन वरदानों की प्राप्ति से
मेरे जीवन के सारे विघ्न समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगे। और मैं निर्विघ्न बन जाऊंगा। मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। अभी सूक्ष्म वतन में इमर्ज करें। घर के सभी सदस्यों को और सर्व संबंधों को, जो भी हमारे घर में रहते हैं, इनको सूक्ष्म वतन में इमर्ज करें और देखें मैं बाप दादा के पास बैठा हूँ। अनुभव करें बाप दादा से प्यार की किरणें निकल निकल कर मुझ में समा रही है। और मेरे सामने बैठी इन सर्व आत्माओं को मिल रही है। और ये सभी आत्माएं प्यार की अनुभूति कर रही है। हमारे घर में जो हमारे साथ रहते हैं, यदि प्रकृति वश या कोई पुराने स्वभाव संस्कार वश उनसे कोई गलती भी होती है, तो इसमें इनका दोष नहीं है। यह भी परमात्मा की संतान है, मेरे भाई बहन है। ओम शांति। दीदी जी आवाज आ रही है? हाँ जी भाई जी। हाँ, ठीक। तो आज हम ब्राह्मणों के बारे में बाबा ने ये सारी मुरली चलाई है कि कैसे हम संसार में सारी आत्माओं से श्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंचे है। इसका महत्व बाप दादा ने हमको सुनाया। पहली ही लाइन में बाबा बोलते हैं, बच्चे आप संसार में सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम रचना हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, सभी आत्माओं से श्रेष्ठ हो, इसलिए सभी रचना से बाप को प्रिय हो। और बाबा कहते हैं ये जो गीत तुम बच्चे गाते हो ना, ये कोई देवताई जीवन का गीत नहीं है। हमने देखा, हमने पाया शिव बाप को ब्रह्मा बाप द्वारा, ये तो तुम ब्राह्मणों का जीवन है। वैसे तो ऋषि मुनि साधु संत अभी तक तो ढूंढते ही रहे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और हम पा लिया के गीत गा रहे हैं। तो इसी साकार सृष्टि पर बाबा कहते तुम बच्चों का कितना भाग्य है, दोनों बापों को देखना, उनके साथ खाना पीना चलना बोलना सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र के माध्यम से देखना अनुभव करना, इतना हमारा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। आखिरी में बाबा ये भी बताते कि तुम पूर्वज हो। संसार की जो सारी आत्माएं हैं ना,
उनके भी 84 जन्म के चक्र को आप जानते हो, स्वयं को तो जानते ही हो, लेकिन बाप को पहचान कर मानकर उसकी श्रीमत के अनुसार चलने वाली संसार में तुम्हारे से श्रेष्ठ दूसरी कोई आत्मा हो नहीं सकती। तो सुनते हैं आज की बाबा की मधुर अव्यक्त वाणी। उसकी डेट है 3 मई 1984। मुरली का टाइटल है परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण। दिलाराम बाप दादा अपने ब्राह्मण बच्चों प्रति बोले, आज रचता बाप अपनी रचना को, उसमें भी पहली रचना ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। सबसे पहली श्रेष्ठ रचना, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए सर्व रचना से प्रिय हो। ब्रह्मा द्वारा ऊंचे ती ऊंची रचना, ब्रह्मा मुख वंशावली महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई है। ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं। देखो बाबा कितनी महिमा करते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगम युगी आदि जीवन है। आदि संगमवासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हो। साकार स्वरूप में साकारी सृष्टि पर आत्मा और परमात्मा के मिलन और सर्व संबंध की प्रीति का अनुभव, परमात्मा अविनाशी खजानों का अधिकार, साकार स्वरूप से ब्राह्मणों का ही यह गीत है, जो आपको शुरुआत में ही बताया कि हमने देखा, हमने पाया शिव बाप को ब्रह्मा द्वारा। ये देवताई जीवन का गीत नहीं है। साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना, उनके साथ खाना पीना, चलना बोलना सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना, यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। वैसे तो दादियों ने, बड़े भाइयों ने साकार बाप के साथ पाठ बजाया, तो जब अनुभव सुनाते हैं तो ऐसा हमें भी लगता है कि हम भी साकार बाप की पालना ले रहे हैं। निराकार बाप को तो अनुभव करते ही है। तो कितनी सुंदर बातें बाबा बता रहे हैं कि ब्राह्मण ही कहते, हमने भगवान को बाप के रूप में देखा, माता सका बंधु साजन के स्वरूप में देखा। जो ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान आचार्य शास्त्र सिर्फ महिमा गाते ही रह गए, दर्शन के अभिलाषी रह गए। कब आएगा, कब ही मिल जाएगा, इसी इंतजार में जन्म जन्म के चक्र में चलते रहे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं फलक से निश्चय से कहती, नशे से कहती, खुशी खुशी से कहती, दिल से कहती, हमारा बाप अब मिल गया। देखो, वह तरसने वाले और आप मिलन मनाने वाले। ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व अविनाशी, अकूट, अटल, अचल, सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन। ब्राह्मण जीवन इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, जड़ है। ब्राह्मण जीवन के आधार पर वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। वही ये बातें बाबा समझा रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन की जड़ों से
सर्व वैरायटी आत्माओं को बीज द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। ब्राह्मण जीवन के आधार से यह टालिया विस्तार को पाती है, माना अनेक धर्मों की। तो ब्राह्मण आत्माएं सारे वंशावली की पूर्वज है। अनुभव करना है कि हम सारे वंशावली की पूर्वज है। ब्राह्मण आत्माएं विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार्य का निर्माण का मुहूर्त करने वाली है। क्या बात। तो ब्राह्मण आत्माएं ही अश्वमेध, राजस्व यज्ञ, ज्ञान यज्ञ रचने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं हर आत्मा के 84 जन्म की जन्म पत्री को जानने वाली है, क्योंकि ऑलराउंड पाठधारी है शुरू से एंड तक। हर आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा विधाता द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली है। तो ब्राह्मण आत्माएं महान यात्रा, मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त है। बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमको दी है कि ब्राह्मण आत्माएं, उससे भी आगे कितनी सुंदर बात बाबा बता रहे, सर्व आत्माओं को सामूहिक सगाई बाप से कराने वाली। परमात्मा हाथ में हाथ का हथियाला बंधवाने वाली। ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के लिए सदा पवित्रता का बंधन बांधने वाली है। बंधन है लेकिन पवित्रता का बंधन है। अमर कथा कर अमर बनाने वाली है। समझा बाबा? हम बच्चों की महानता को समझा रहे, कितने महान हो और कितने जिम्मेवार आत्माएं हो, पूर्वज हो। जैसे पूर्वज वैसी वंशावली बनती है, साधारण नहीं हो। परिवार की जिम्मेवार व कोई सेवा स्थान के जिम्मेवार, इस हद के की जिम्मेवार नहीं हो। विश्व के आत्माओं के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। बेहद की जिम्मेवारी हम ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर है। अगर बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाते, बाबा कहते जिम्मेवारी है और उस समझ करके वैसा पुरुषार्थ करना है। अगर नहीं निभाते तो बाबा कहते अपनी लौकिक प्रवृत्ति व अलौकिक प्रवृत्ति में ही कभी उड़ती कला, कब चढ़ती कला, कब चलती कला, कब रुकती कला, इस कलाबाजी में ही समय लगाते। तो बाबा ने बहुत ऊंची बात कही और इशारा दे दिया कि वह ब्राह्मण नहीं लेकिन क्षत्रिय आत्माएं। अंडरलाइन करने की बात है। अगर हमारा अभी तक ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है तो उसको दुरुस्त करके हम आगे बढ़े। वो ब्राह्मण नहीं लेकिन क्षत्रिय आत्माएं हैं। पुरुषार्थ की कमाल पर यह करेंगे, ऐसे करेंगे कि तीर निशान अंदाजी करते रहते। निशान अंदाजी और निशान लग जाए, इसमें अंतर है। वह निशान का अंदाज करते रह जाते, अब करेंगे, ऐसे करेंगे। ये निशान का अंदाज करते, उसको कहते क्षत्रिय आत्माएं। ब्राह्मण आत्माएं निशान का अंदाजा नहीं लगाती, सदा निशान पर ही स्थिति होती है। संपूर्ण निशाना सदा बुद्धि में है ही है।
सेकंड के संकल्प से विजयी बन जाते। देखो बाबा क्या कहते। तो बाप दादा ब्राह्मण बच्चे और क्षत्रिय बच्चे दोनों का खेल देखते रहते। ये बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं। ब्राह्मणों का विजय का खेल और क्षत्रियों का सदा तीर कमान के बोझ उठाने का खेल हर समय पुरुषार्थ की मेहनत का कमान है ही है। एक समस्या को समाधान करते ही है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि माया भी कोई कम नहीं है, कमजोर के ऊपर वार करती है। तो ब्राह्मण समाधान स्वरूप है, क्षत्रिय बार बार समस्या को समाधान करने में लगे रहते हैं। तो चेक करना अपना जीवन कैसे चल रहा है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय। जैसे साकार रूप में हंसी की कहानी सुनाते थे ना, क्षत्रिय क्या करत भय, उसकी भी बाबा कहानी शॉर्ट में सुनाते। इसकी कहानी है ना, चूहा निकालते तो बिल्ली आ जाती। आज धन की समस्या, कल मन की, परसों तन की व संबंध संपर्क वालों की। मेहनत में ही लगे रहते हैं, सदा कोई न कोई कंप्लेंट जरूर होगी, चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो। ये आदत पड़ गई कंप्लेंट करने की, तो फिर वो तो कुछ होती है ना, उसके अनुसार ये बातें आती रहती है उसके जीवन में। तो बाप दादा ऐसे समय प्रति समय कोई न कोई मेहनत में लगे रहने वाले बच्चों को देख, दयालु कृपालु के रूप से देख रहम भी करते। बाबा रहम का सागर है, बाबा को दया आती है। संगम युग ब्राह्मण जीवन दिलाराम की दिल पर आराम करने का समय है। दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। हैरान क्यों होते हो? देखो बाबा कितनी सुंदर तरीके से समझाते और दिलासा भी दिलाते। हे राम नहीं कहते, हे बाबा या हे दादी दीदी तो कहते हो ना। हे बाबा, हे दादी दीदी, कुछ सुना, कुछ करो। ये हैरान होना है। आराम से रहने का युग है, रूहानी मौज करो, रूहानी मौजों में यह सुहावने दिन बिताओ। विनाशी मौज नहीं करना, गाओ नाचो, मुरझाओ नहीं। परमात्मा मौजों का समय अब नहीं मनाया तो कब मनाएंगे? रूहानी शान में बैठो। परेशान क्यों होते हो? बाप को आश्चर्य लगता है, छोटी सी चीटी से परेशान हो जाते हो, क्योंकि शान से परे चले जाते हो तो चीटी बुद्धि तक चली जाती है, बुद्धियोग विचलित कर देती है। फिर व्यर्थों का तूफान आ जाता है। एक दो दिन ऐसे ही समय वेस्ट हो जाता है। तो चेक और चेंज। जैसे स्थूल शरीर में भी चीटी काटेगी तो शरीर हिलेगा, विचलित होगा ना। वैसे बुद्धि को विचलित कर देती है। चीटी अगर हाथी के कान पर जाती है, देखो कितनी छोटी सी चीटी और कितना बड़ा हाथी, तो मूर्छित कर देती है ना। ऐसे ब्राह्मण आत्मा मूर्छित हो क्षत्रिय बन जाती।
समझा क्या खेल करते हो? क्षत्रिय नहीं बनना, फिर राजधानी भी त्रेता युगी मिलेगी। सतयुगी देवताओं ने, देखो रमणीकता से बाबा बोल रहे, सतयुगी देवताओं ने खा पीकर जो बचाया होगा वह क्षत्रियों को त्रेता में मिलेगा। कर्म के खेत का पहला पूर्व ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है, तो इसको पूरा निभाना है। ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो क्षत्रिय नहीं, और दूसरा पूर्व क्षत्रियों को मिलता है। खेत के पहले पूर्व की टेस्ट और दूसरे पूर्व में टेस्ट क्या होती है, ये तो जानते हो ना? अच्छा, महाराष्ट्र और यूपी जोन है। महाराष्ट्र की विशेषता है, जैसे महाराष्ट्र नाम है वैसे महान आत्माओं का सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी सुंदर और संपन्न है, तो महाराष्ट्र को ऐसे संपन्न नामी ग्रामी आत्माओं को संपर्क में लाना है। इसलिए कहा महान आत्मा बनाए, सुंदर गुलदस्ता बाप के सामने लाना है। अब अंत के समय में इन संपत्ति वालों का भी पार्ट है, संबंध में नहीं लेकिन संपर्क का पार्ट है। समझा? यूपी में देश विदेश में प्रसिद्ध वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल है ना, तो जैसे यूपी में वर्ल्ड की वंडरफुल चीज है, ऐसे यूपी वालों को सेवा में वंडरफुल प्रत्यक्ष फल दिखाना है। जैसे देश विदेश में ब्राह्मण संसार में नामी ग्रामी हो, यह तो बहुत वंडरफुल काम किया, वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड हो, ऐसा वंडरफुल कार्य करना है। बाबा कहते गीता पाठशालाएं है, सेंटर है, ये वंडरफुल नहीं, जो अब तक किसी ने नहीं किया वह करके दिखाए तब कहेंगे वंडरफुल। तो कभी कभी हम उदाहरण देते हैं ना कि कोई टीचर है और उसने 80% वालों को अपने क्लास में दाखिला दे दिया और उसको 90% तक पहुंचा दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा टीचर है जिसने 0% वालों को 80 तक पहुंचा दिया, उसको कहेंगे ग्रेट टीचर, उसको कहेंगे वंडरफुल बात। तो बाबा ऐसे कहता है किसी ने नहीं किया वो करके दिखाओ। विदेशी भी अब हाजिर नाजिर हो गए हर सीजन में। विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व में दोनों बाप को हाजिर नाजर करेंगे, माना प्रत्यक्ष करेंगे। नाजर अर्थात इस नजर से देख सकते, तो ऐसे बाप को विश्व के आगे हाजिर नाजर करेंगे। समझा? विदेशियों को क्या करना है, तो उनको ये जिम्मेवारी बाबा ने दी। अच्छा, कल तो सारी बारात जाने वाली है, आखिर वह भी दिन आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे। सब साधन तो आपके लिए ही बन रहे। जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई होती है, अभी या जीप और बसों की लाइन लगी रहती है, आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी। सभी डर कर भागेंगे और सब कुछ आपको देकर जाएंगे। वह डरेंगे, आप उड़ेंगे। हमारी स्थिति उस समय कर्मातीत बन जाएंगी। बाबा कहते हैं आप फरिश्ता बन जाएंगे।
आपको मरने का डर तो है ही नहीं, पहले ही मर गए, क्योंकि हमारा जन्म ही मर्जीवा जन्म है। पाकिस्तान में सैंपल देखा था ना, सब चाबियां देकर चले गए, तो सब चाबियां आपको मिलनी है, सिर्फ संभालना है। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे, सदा ब्राह्मण जीवन की सर्व विशेषताओं को जीवन में लाने वाले, सदा दिलाराम बाप के दिल तख्त पर रूहानी मौज, रूहानी आराम करने वाले, स्थूल आराम नहीं कर लेना, सदा संगम युग के श्रेष्ठ शान में रहने वाले, मेहनत से मोहब्बत की जीवन में लवलीन रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन देने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों की याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। प्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। यदि हम उल्टी कला में नहीं चल रहे, ऐसे ही चल रहे, तो बाबा ने बोला आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय बने हो। यदि क्षत्रिय जैसे आपकी चलन हो, तो बाबा ने अब खुद को सुधारने के लिए कहा है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने क्या कहा? ब्राह्मण आत्माएं और क्षत्रिय आत्माएं है ना, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ बोलिए कैलाश भाई जी। बाबा ने आज ब्राह्मण जीवन की महिमा भी की है, और बाबा ने कहा है कि देवताओं से भी श्रेष्ठ हमारा भी ब्राह्मण जीवन तो है, क्योंकि ब्राह्मण ही फरिश्ता बनते हैं। और बाबा ने ये भी कहा है कि आपको हद में ही नहीं रहना है। जैसे लौकिक प्रवृत्ति की जिम्मेवारी कर रहे हो, या सेंटर पर भी जो भी कुछ सेवाएं है वो जिम्मेदारी है, तो लेकिन उसके भी ऊपर आपको बेहद की जिम्मेदारी में रहना है। भले स्थूल रूप में आपको वहां बेहद की कोई सेवा नहीं है, लेकिन आप मनसा से तो कर सकते हो। तो ऐसे अपने आप को बेहद में रखेंगे तो आप सतयुगी प्रारब्ध का अधिकार प्राप्त करेंगे, नहीं तो फिर त्रेतायुगी प्रारब्ध में ही आपको संतुष्ट रहना होगा। और बाबा ने ये भी कहा कि जैसे साधन सुविधाएं है, तो बाबा ने कहा कि मुझे पहले बार एक पूर्व में पढ़ी थी वाणी, तो ये अच्छी तरह याद था कि जैसे अभी शांतिवन में कार्स की रो होती है या बसें भी होती है, वैसे वहाँ का जो मानपुर का एयरपोर्ट है उसको भी अभी गवर्नमेंट बड़ा बनाने वाली है। और बाबा ने ये कहा भी था कि जब लास्ट समय रहेगा
तो वहाँ जो चार्टर प्लेन्स आदि होते हैं उनकी लाइन रहेगी, तो समझ लेना कि वो जो है वो लास्ट समय रहेगा। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बोलिए संगीता सिस्टर। जी ओम शांति दीदी जी। तो बाबा की बहुत सारी मुरलियां हैं जिसमें ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता का वर्णन है, परंतु इस मुरली में तो कुछ ज्यादा ही हमने बाबा दादा ने हमको उड़ती कला में चढ़ाया है। जैसे हम ब्राह्मण आत्माएं सभी आत्माओं के 84 जन्म का चक्र जानने वाली आत्माएं हैं। और जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का जो आपने क्वेश्चन पूछा, जो सूर्यवंशी घराने की जो आत्माएं हैं वो सदा अधिकारी है, राज्य अधिकारी है और अधिकार है बाप के नॉलेज के, बाप के वर्षे का। और जो क्षत्रिय आत्मा है वो योद्धा है, मतलब तीर धनुष से वो कुछ न कुछ युद्ध में संकल्पों में उलझी हुई रहती हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो ब्राह्मणों का विशेषता है ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि बाबा को रहम आता है जो बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं। तो बाबा ने कहा ये युग मेहनत करने का नहीं है, ये तो आराम से दिल पे बैठने का युग है। तुम हैरान क्यों होती हो? केवल ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो और खुश रहो, बाबा के दिल पे बैठो। तो यही आज साकार मुरली में भी था कि जो सपूत बच्चे होते हैं, यानी कि जो बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो करते हैं, वो ही बाबा के दिल पर बैठते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि ब्रह्मा भोजन खाओ और ज्ञान अमृत पियो, तो बाबा के दिल पर बैठो और मौजें बनाओ। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, सदा रूहानी शान में रहो। हाँ जी, बाबा ने ये भी कहा ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ब्राह्मण जीवन कल्प वृक्ष का फाउंडेशन है और ब्राह्मण जीवन वैरायटी जो वंशावली है उसका पूर्वज है। हाँ जी। ब्राह्मण जीवन के आधार से टालटालिया विस्तार हो पाती है। ओम शांति। हाँ जी, आज मेनली बाबा ने कहा ना, सो ब्राह्मण है ना वो सदा समाधान स्वरूप में रहते हैं। जो क्षत्रिय है ना वो समस्या में उलझे उलझे रहते हैं। इसलिए बाबा ने एक कहानी का भी एग्जाम्पल दिया ना, चूहा निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है। माना कुछ ना कुछ रहता ही है उनके मन में, कुछ ना कुछ समस्या में ही उलझते रहते हैं, है ना। सो इसके लिए हमें सदा समाधान स्वरूप रहने के लिए कौन सा युक्ति अपनानी है? कोई शेयर करना चाहते हैं? इस मुरली में आपको जो अच्छा लगे वो पॉइंट भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए शोभा सिस्टर। ओम शांति। जैसे स्थूल शरीर में भी चींटी काटती तो शरीर हिलता है ना, वैसे ही बुद्धि को भी विचलित कर देती है। बुद्धि को विचलित कर देती है, जब परेशान होते हैं तो बुद्धि विचलित हो जाती है। क्या चीज से, मतलब अगर जैसे चींटी है अगर हाथी के कान पर जाती है तो मूर्छित कर देती है ना, ऐसे हम ब्राह्मण आत्मा भी मूर्छित और क्षत्रिय बन जाती हैं। जैसे ज्ञान को जैसे ऊंचा नहीं लेते हैं, समझते नहीं है तो नीचे क्षत्रिय बन जाते हैं। तो जो सतयुगी देवताओं ने जैसे खा पी कर बचाया होगा वही क्षत्रियों को मिलेगा, त्रेता में मिलेगा। जो क्षत्रियों को मिलता है खेत के पहले पूर की टेस्ट और दूसरे पर पूर में टेस्ट क्या हो जाती है,
यह तो जानते हो ना, बाबा बोल रहे हैं जो फर्स्ट जो होता है खेत में जो भी अनाज होता है उसका टेस्ट अलग होता है, स्वाद रहता है, वो टेस्टी रहता है ना। और सेकेंड में पूर्व में होता है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, जैसे टेस्ट कम हो जाता है उसका। उसीलिए क्षत्रिय के बारे में बोले हैं, क्षत्रियों को सतयुगी जो देवताएं हैं उनका पीछे का मिलता है, भाग्य उनका कम हो जाता है, 2 कला कम हो जाती है। हाँ जी ओम सिस्टर, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति मैम। हाँ बाबा जी। आज बाबा बोलते हैं साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखा है, देखा है। उनके साथ खाना पीना बोलना रहना चरित्र चित्रण करके देखा है। यही हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, जीवन का भाग्य है बोल के बाबा बोलते हैं। क्यों बाबा को हमने देखा है, हमने उनके साथ किया है, सब उनके साथ बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बाबा बोलते हैं ये सब सारा भाग्य ब्राह्मणों को नहीं। तो ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, जी दीदी। तो बाबा बोले कि आज ब्राह्मणों के कर्तव्य भी बाबा याद दिला रहे थे कि हम लोग अगर हम विश्व की आधार मूर्त आत्मा हैं, उद्धार मूर्त हैं, और बेहद की जिम्मेवारी हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर है। और अगर बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं, अपने लौकिक प्रवृत्ति या अलौकिक प्रवृत्ति में ही रहते हैं, तो कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कब चलती कला, कब रुकती कला, और इसी तरह की कलाबाजी में समय हमारा खत्म हो सकता है। तो हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय नहीं है। बाबा ये इतना। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी ओम शांति। समाधान स्वरूप बनने के लिए हमें समस्याओं का जो है ज्यादा चिंतन नहीं करना है, उसके क्यों क्या में डिटेल में नहीं जाना है, तो हम और फुल स्टॉप लगा देना है। तो काफी हद तक उससे समाधान फिर अपने आप ही, जब मन बुद्धि शांत होगा तो अपने अंदर से ही समाधान निकलेगा बात का। और बाबा की श्रीमत तो है ही, और मुरलियां तो समाधान स्वरूप बनने का बहुत अच्छा उपाय है। और आज की मुरली का जो पॉइंट है, बाबा की मुरली तो जैसे जैसे आत्मा तो नाच रही थी, गा रही थी, और भाई जी ने बहुत सुंदर से पढ़ा, बहुत नशे में। तो इतना सुंदर बाबा ने ब्राह्मण जीवन के बारे में एक एक करके बाबा ने सारा हमको बहुत 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 नशे में चढ़ाया है कि साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था कि आप बच्चे तो ब्राह्मण बच्चे श्री लक्ष्मी श्री नारायण से भी श्रेष्ठ हो आप लोग। और अभी भी बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन तो देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान के साथ का अनुभव उनको हर संबंध से महसूस करना दिन भर उनकी महसूस था। बाबा के साथ खाना खाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो वो जो महसूस था जो हम लोग को होती है, जो अतीन्द्रिय सुख जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, वो बाबा ने इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया है। और इस मुरली को तो बार बार पढ़ करके, कोई भी मुरली है बट ये मुरली भी बहुत बहुत सम्मानों से बाबा ने हमको बहुत ज्यादा नवाजा है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो समाधान स्वरूप बनने के लिए हमें ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। सो बाबा ने पहले भी बाबा ने कहा ना, पहला फर्स्ट पैराग्राफ में, सो आदि संगम वासियों का विशेषता क्या है? ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी। सो जितना हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं, है ना, उतना बुद्धि क्लीन क्लियर रहने के कारण वो त्रिकालदर्शी अपने आप उनको मालूम पड़ जाता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उतना क्लैरिटी रहता है उनमें। इसलिए वो सदा समाधान स्वरूप में रहते हैं, सेकंड में संकल्प से विजयी बन जाते हैं, है ना। सो बाद में इससे योग योग मन, इसलिए बाबा ने कहा रूहानी शान में सदा रहना है, दिलाराम की दिल पर आराम रहना है। मतलब जितना बाबा के साथ निरंतर याद में रहते हैं ना, बुद्धि क्लीन क्लियर होने के कारण हम सहज रीति से समाधान स्वरूप में आ जाते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा, है ना उनमें।
जो क्षत्रिय है ना, उनमें तो कुछ ना कुछ कंप्लेंट रहता ही है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो ज्ञान स्वरूप कैसे बने? क्या युक्ति है? जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, जैसे मुझे आत्मा को ऐसा लगता है कि हर बात के सार में अगर हम स्थित करते हैं अपने आप को, मतलब विस्तार में ना जाकर सार में, और बेहद की दृष्टि से जो भी बातें अभी आती है उसको बस हद से निकलकर बेहद में देखते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः समाधान हो जाती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। लास्ट फ्राइडे का भी मुरली था ना, विचित्र पढ़ाई। इसमें बाबा ने कहा ना, हमारा 3 सब्जेक्ट्स है, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। सो उस सब्जेक्ट्स में जितना हम स्वरूप बनते जाते हैं ना, ज्ञान स्वरूप, उससे हम समाधान स्वरूपी सहज रीति से बन सकते हैं। इसलिए हमें बाबा कहते हैं ना, हर रोज हम मुरली सुनते हैं, मुरली का चिंतन करते हैं। क्यों? ज्ञान स्वरूप बनने के लिए। हर रोज हमें होमवर्क भी रहता है। और कोई और शेयर क्या? करना चाहते हैं? हाँ हाँ, जी। विचित्र और चित्र जो बताया, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। वो लास्ट फ्राइडे का मुरली है सिस्टर। वो पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं, आज ही में विचित्र से चित्र ऐसे कुछ आया था ना। विचित्र को चित्र देखना, यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। ये आया है ना आज की मुरली में। हाँ जी, हाँ जी। चित्र माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा विचित्र निराकार शिव बाबा को देखना, अनुभव करना, ये बात बताई। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और चित्र के बारे में कैसे? भाई जी रिपीट कीजिए। चित्र माना साकार में हमारे सामने ब्रह्मा बाबा था, जो पहली जो आदि की आत्माएं थी ना, आदि रत्न, तो उनके सामने, और अभी भी हमारे सामने ब्रह्मा बाबा ही है, उनके द्वारा ही मिलन होता है। निराकार माना विचित्र शिव बाप का। तो ये बात, चित्र माना ब्रह्मा बाबा और विचित्र माना शिव बाबा, उनके द्वारा उनका मिलन होता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। मेन स्क्रीन पे आ जाइए। आज बाबा ने ये भी कहा ना, गाओ नाचो मुरझाओ नहीं, है ना। सो परेशान क्यों होते हो? सो इसके लिए कौन सा युक्ति है? सदा हमें गाते रहना है, नाचते रहना है। इसके लिए हमें कौन सा युक्ति हम अपना सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल बोल युक्ति दो जो आप अपना जीवन में यूज करते, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कुछ हो गया आपके जीवन में, परेशान वाली बात आ गई, अब क्या करते हैं? ओम शांति सिस्टर, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। कोई भी बात आती है तो मुरलियों का ही आधार लेते हैं, और मुरली पढ़ने से ही मन नाचता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम बोलिए शांति। मोहनलाल वर्मा हाँ जी। भाई। हाँ, बोलिए सिस्टर, वर्षा सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। जैसे मैं कई बार क्या करती हूँ, जब भोग लगाती हूँ तो भोग लगाते टाइम वहां पे सब फरिश्तों को इकट्ठा कर लेती हूँ। वहां पे जैसे सब फरिश्ते हैं, हम फरिश्ते मिलके सब भोग लगा रहे हैं,
और उसके बाद हम रास भी कर रहे हैं, सब ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे करके जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, और एक जैसे फरिश्ते सब होते हैं उनका एहसास भी होता है हमारे अंदर कि हाँ नहीं, सब वो फरिश्ते वहीं पे मौजूद है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और एक्चुअली छोटा छोटा अभ्यास हमें उस नशे में लेके जाती है ना। सदा वो रूहानी नशा, रूहानी मौज में रहने के लिए हमें इजी हो जाता है। जी ओम शांति। तो इस मास में हमने ना थोड़ा एक पुरुषार्थ किया है कि जैसे अमृत वेले उठकर थोड़ा बाबा को भोग लगाना। तो कुछ कुछ नई नई विधियां होती है ना, तो ये भी आप थोड़ा प्रयोग करके देखना, इससे भी बहुत बड़ी खुशी होती है और कुछ नवीनता आप करते रहेंगे तो आपकी खुशी और रौनक बहुत बढ़ेगी। भले कुछ फल का आदि लगाओ, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, या तो कुछ, लेकिन ऐसे ऐसे अलग अलग वे से बाबा को भी, क्योंकि जब भोग लगाते, अभी अभी भी किसी ने कहा ना माता जी ने कि भोग लगाते समय, तो वो भी कैसे एकदम सुबह, ठीक है। किसी को बहुत ही कुछ अपने जीवन में कुछ समस्या चल रही है क्या है, तो बाबा को भी, बाबा बोलते हैं ना कि ऐसे बाबा का आह्वान करो, अपने घर में आह्वान करो। तो इस प्रकार भोग लगाकर वगैरह घर में आह्वान कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। क्या बिना नहाए भोग लगा सकते हैं जैसे अमृत बेला? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, नहा के तो जैसे 5 बजे के बाद ही नहाना होता है? अच्छा, थोड़ा सा एक 5-10 मिनट का ही काम होता है, भले बाद में आप थोड़ा ना, आ, होता नहा है के ना। ही लगाना है भोग, है ना? हाँ, लेकिन भले 5-10 मिनट में फटाफट अपना नहाकर, फिर बाद में भी आप 7 बजे या मुरली के पहले भी नहा लो, लेकिन थोड़ा नहाना जरूरी है ताकि शरीर को, क्योंकि शुद्धि की जरूरत होती है ना। तो जब तक हम शुद्धि नहीं होंगी तब तक भोग लगाना भी ना, भोग की थाली वगैरह अच्छा नहीं ना। तो तो 5 वस्त्र और 6 वगैरह, के बीच में लगाते हैं भाई जी? हाँ लगा लगा सकते हैं, लेकिन हमने अमृत वाला इसलिए बोला क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा नहाने से अमृत वाला भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और कुछ नवीनता इस मास में हम करेंगे, ऐसा ना। आप खुद अपना चॉइस करना, भले ही अभी नहीं किया तो बाद में भी, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ नवीनता करते रहने का। जी पाँच भाई जी। बजे के बाद, जैसे क्या है ना, उठते हैं अमृत बेला योग करते हैं तो उसके बाद ही नहाते हैं। पौने 5 बजे के बाद ही नहाते हैं। करोगे तो अच्छा है। हमने कुछ कुछ नवीनता की है आज, जिधर हम गीता पाठशाला है ना, उधर भी डेली 1 घंटा, माना इधर 8 बजे मुरली होती है ना, तो 7 से 8 1 घंटा योग। तो ये जून मास चल रहा है तो आप थोड़ा ध्यान देना सभी जी भाई कि जी। भले पहले भी काफी हो गए, तो आधा 1 घंटा तो योग करना है। सुबह निकालो, शाम को निकालो, दोपहर को निकालो, लेकिन 24 जून तक थोड़ा इस मास में बट्टी पर्सनली भी कर सकते हैं। जी जितेंद्र भाई जी। ओम शांति भैया। हाँ मैं दोनों टाइम भोग लगाता हूँ। नहा के कपड़े भी अलग रखे मैंने, कपड़े भी है ना सर, एकदम साफ रखे, वो अलग ही रखे हैं ड्रेस।
नहा के फिर भोग लगा के फिर खाना खाता हूँ दोनों टाइम, सुबह और शाम को। ओम शांति जी। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो देखो, ये ब्राह्मण जीवन का बाबा ने आज कितना बड़ा महत्व बताया ना, कि ब्राह्मण जीवन कैसा है, क्या है। और ब्राह्मण जीवन का कल्प वृक्ष का फाउंडेशन के वृक्ष है। देखो कि कितना बड़ा बाबा, झाड़ भी कितना बड़ा है ना। तो इसलिए देखो, पूर्वज मत समझना, सबसे बड़ा आज का ये पूर्वज आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। ठीक है, चलो। तो ये थोड़ा थोड़ा शनि सैटरडे को भी हम सोच रहे हैं गेस्ट लेक्चर आए हैं। तो आप भी इधर कोई अच्छी मम्मा की कोई बना लेने वाले, या मम्मा के ऊपर खास कोई जिन्होंने स्टडी किया है, उनको भी आप में बता सकते हो, ताकि हम उनकी क्लास रखें। ठीक है, बाकी मम्मा जैसा गुप्त रहा और बहुत ही तीव्र रहा, ऐसे हमारा भी बहुत बहुत गुप्त भी रहना चाहिए और तीव्र भी रहना चाहिए। ओके, चलो राजेंद्र भाई जी, अब होमवर्क देना भी। हाँ जी भाई जी, तो होमवर्क यही रहेगा, ये सारा दिन ये नशे में रहना है कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। सारा दिन मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। कभी कभी क्या मैं संकल्पों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, वृत्ति के द्वारा क्षत्रिय तो नहीं बन जाता हूँ। तो ये चेकिंग भी करनी है, और नशा रहे कि सारा दिन मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। और दूसरा ये होमवर्क लेंगे कि मैं पूर्वज हूँ, और पूर्वज के साथ साथ बाबा ने मुझे विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। तो वो ताज भी पहनकर उसको निभाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो ये भी स्मृति में रखना है। तो ये दो बातें, कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, ये समझने से स्थिति ऊंची रहेगी, और बाबा के प्रति भी हमारा प्यार स्नेह बढ़ता रहेगा। ये दो होमवर्क कल हम लेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम 1 मिनट में पूर्वज आत्मा हूँ इस स्थिति में स्थित होके बाद में हम कॉल इन करेंगे। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।